हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जैसे कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं पहले, जिसमें बीटीपी के बारे में बताया आप लोगों को। बीटीपी क्या होता है, बीटीपी ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या है, कैसे उसका यूज़ है, क्या रोल है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीटीपी मोड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इस डायग्राम को देख के ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। इसी में सारी चीज़ें हमको पता हो जानी चाहिए कि बेसिकली जो हमारे पास मोड है वो क्या है। ज़्यादा कुछ पढ़ने और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इस डायग्राम के बारे में, तो यहाँ पे बीटीपी के तीन मोड होते हैं। एक होता है सर्वर, बीटीपी मतलब हमारा होता है व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। दूसरा होता है क्लाइंट और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट। तो इन तीनों के अलग अलग रोल है। तो वो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लेकर बताने की कोशिश करी है। तो अगर हम सबसे पहले सर्वर की बात करें, सपोज हमको यहाँ पे कोई वीलेन कॉन्फ़िगर करना है इस सर्वर पे, तो क्या होगा, या फिर हम सर्वर पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस सर्वर पे कोई वीलन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उस वीलन को मॉडिफाई कर सकते हैं, वीलन को डिलीट कर सकते हैं। सेंड एंड फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट, जो जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे वो चेंजेस यहाँ से नेक्स्ट स्विचेस को, क्लाइंट को या ट्रांसपेरेंट को या पूरे नेटवर्क में रेप्लिकेट होगा। ठीक है। और सिंक्रोनाइजेशन, तो कांस्टेंट एक सिंक्रोनाइजेशन कंसिस्टेंटली इस पर रन होते रहेगा। जो भी चेंजेस होंगे वो रेप्लिकेट होंगे। उसी तरीके से हमारे पास जो बीटीपी का मोड है वो सेकंड मोड होता है क्लाइंट। अब क्लाइंट में क्या होगा, क्लाइंट कैन नॉट क्रिएट चेंज और डिलीट एनी वीलन, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंड एंड फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो फॉरवर्ड होते रहेंगे। और सिंक्रोनाइजेशन, कंटिन्यूस सिंक्रोनाइजेशन होता रहेगा। डिफरेंस एक ही है कि ये सेंडर रिसीव कैन नॉट डिलीट, कैन नॉट क्रिएट का इसमें मतलब ये इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अगर इनको वी लाइन क्रिएट करना है तो वो सर्वर पे ही होगा, बीटीपी सर्वर मोड पे। वैसे ही एक है ट्रांसपेरेंट मोड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड में थोड़ा सा चेंजेस है। ट्रांसपेरेंट मोड में क्रिएट लोकल वीलेंस ओनली, मॉडिफाई लोकल वीलेंस ओनली, डिलीट लोकल वीलेंस ओनली, फॉरवर्ड एडवर्टाइजमेंट, डज नॉट सिंक्रोनाइज। तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड सर्वर मोड और क्लाइंट मोड से थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, लोकली हम वी लाइन क्रिएट कर सकते हैं इस स्विच पे, अगर ये एक स्विच है तो। बट जो कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे वो दूसरे स्विच को, दूसरे तरफ नेटवर्क में रेप्लिकेट नहीं होगा। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तो करेगा, फॉरवर्ड करेगा उनको, बट सिंक्रोनाइज नहीं करेगा। सपोज हमने यहाँ लोकल विलेन क्रिएट करी तो वो यहीं पे रहेगी, वो इधर नहीं जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ये सारा कैसे होता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कॉन्फ़िगर करके। तो बेसिकली यही तीन मोड है हमारे पास बीटीपी की, और तीनों में ये डिफरेंस है। सेम चीज़ वही यहाँ पे भी लिखी होगी। हम देखें तो ये तो खैर ऐसे ही है। यहाँ पे सर्वर मोड को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट बीटीपी मोड इन mode is server mode, but VLAN are not propagated over the network until management domain name is specified or learned। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमको पहले वहाँ पे डोमेन नेम, यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ता है, तभी ये वर्क करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है सर्वर पे, बट इनेबल नहीं रहता, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। When you make a change to a VLAN configuration on VTP server, the change is propagated to all switches in the VTP domain। अब जितनी भी switches रहेंगी उस VTP डोमेन में, सबको वो changes propagate करेगा, replicate करेगा। VTP messages are transmitted out all द ट्रंक कनेक्शंस, तो जितने भी वहाँ पर ट्रंक कनेक्शंस रहेंगे उनको ये हमारा क्या है, मैसेज ट्रांसमिट होते रहेंगे। अब बस ये ट्रांसपेरेंट की बात करें हम, ट्रांसपेरेंट मोड की, when you make a change to VLAN configuration in VTP transparent mode, the change affects only the local switch and does not propagate to other switches in the VTP domain। तो ये मैंने पहले ही बोल के बताया है कि ये डिफरेंस इन चीज़ों में। VTP transparent mode does forward VTP advertisement that it receive within the domain। ये एडवर्टाइजमेंट को फॉरवर्ड करेगा बट चेंजेस को फॉरवर्ड नहीं करेगा, रेप्लिकेट नहीं करता है। Client, you cannot make changes to the VLAN configuration when a VTP client mode, when in VTP client mode. However, a VTP client can send and receive
Send any VLAN currently listened in its database to VTPs, other VTP switches. VTP advertisement are also forwarded in VTP client mode. तो जो हमारे पास VTP advertisement रहेंगे वो forward हो जाएंगे but cannot delete or configure any VLAN configuration. नेक्स्ट चीज़ इसमें देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक नोट जैसा है. VTP client that run Cisco Catalyst operating system do not save the VLAN to NVRAM. कहने का मतलब ये है कि जो VLAN का कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा NVRAM में नहीं रहता है, उसमें सेव नहीं होता है. When the switch is reloaded, the VLANs are not retained and the revision number is 0. अगर हमारे पास सपोज VLAN हमारी स्विच रीलोड हुई है तो हमारे पास क्या VLANs उसमें रीलोड रिटेन नहीं होती है और जो रिवीजन नंबर है वो 0 हो जाता है. हाउएवर सिस्को IOS VTP client save VLAN to the VLAN. तो जो हमारे पास VLANs रहती हैं वो VLAN डॉट डेट फाइल में फ्लैश मेमोरी में सेव होती है, कॉजिंग द VLAN टेबल एंड रिवीजन नंबर टू बी रिटेन्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास जो VLAN का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो VLAN डॉट फाइल में रहेगा और फ्लैश मेमोरी में रहेगा ताकि ये VLAN टेबल एंड रिवीजन नंबर को रिटेन कर सके. तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों. आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा. नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं VTP ऑपरेशन ये कैसे काम करता है, जो भी यहाँ पे हमने भी सीखने की कोशिश करी है कि ये यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया और एप्लीकेट हुआ, इधर पे सिंक हुआ. तो नेक्स्ट वीडियो में होता कैसे है वो ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा. ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरा चैनल का URL यहाँ पे दिया है जहाँ पे विंडोज सर्वर 2016 और 12 के भी वीडियोस रहते हैं कॉन्फ़िगरेशन उसी से ने. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए. बाय बाय.